तो यहां पर थोड़ा मैं 2 महीने पहले जा रहा हूं, 2.25 महीने टू बी मोर प्रिसाइज। यशवंत, ये 96 सीटों का अगर हम आकलन करें तो पहले बिहार से शुरू करते हैं, और परिस्थितियां बदल गई हैं। ये पहले ही डिस्क्लोजर दे रहा हूं, 24 तारीख को जो आपने सर्वे किया था तब नीतीश इंडिया का हिस्सा थे, तो बीजेपी प्लस को आपने दी थी 16 से 18 सीटें, यानी कि मैं मान लेता हूं 17 सीटें, और महागठबंधन 21 से 23 सीटें, मैं मान लेता हूं 22 सीटें। 5 सीटों की बढ़त महागठबंधन ने बना ली थी। आज परिस्थिति जो बदली है, आंकड़े कितने बदलते दिखाई दे रहे हैं? संदीप, बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जहां पे बारंबार हमको एक चीज समझ में आई है कि केमिस्ट्री के ऊपर अरिथमेटिक भारी पड़ी। वो 14, 15, 19, 20, मतलब हर बार हमने देखा है कि नीतीश कुमार वाला फैक्टर महागठबंधन के हिस्से से इधर एनडीए, एनडीए से उधर जितनी बार खिसका है वो मामला एक तरफा गया है। लेकिन एक अंतर पड़ा है, और वो अंतर पड़ा है तेजस्वी यादव का उभरना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले चुनाव में, असेंबली इलेक्शन में, तेजस्वी यादव के पैर में अगर बंधन नहीं होता कांग्रेस की 70 सीटों का, तो तेजस्वी यादव अकेले अपने पैरामीटर पे शायद मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में पहुंच गए। हाँ, 70 में से 19 सीटें जीती कांग्रेस ने। एग्जैक्टली। हाँ, इससे इनकार मैं नहीं करता हूं कि नीतीश कुमार की पराजय में या सीटें कम आने में बहुत बड़ा योगदान जो हनुमान जी थे, यानी चिराग पासवान थे, उनका जो योगदान था उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। और उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश भी किया उस प्लेयर के रूप में जिनके पास में 6% करीब वोट है, मानता हूं। लेकिन इतना अब उन्हीं के पास है वो 6%, या चाचा के साथ भी कुछ चले गए। एलजेपी अपने आप में 2 फाड़ हो गई है, और दोनों 5-5 सीट, 6 सीट मांग रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा मैंडेट अभी भी चिराग पासवान के पास में है, उनके चाचा के पास में नहीं है। ये इतना तो तय है, और मेरे ख्याल से शायद वो जोड़ मिला करके वापसी भी सामने होगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि बावजूद इन सब के हमारे आंकड़े, जो एबीपी सी वोटर के ट्रैकर के आंकड़े हैं, वो एक चीज तो बिल्कुल तय बता रहे हैं कि लीडरशिप, जो राज्य के लेवल की लीडरशिप है, उसमें तेजस्वी कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं नीतीश कुमार से। ये एक बहुत ही आंकड़ों का क्लियर कट आइडिया है। नीतीश कुमार कमजोर कड़ी भी साबित हो सकते हैं, या जो आपने कहा केमिस्ट्री से ज्यादा अरिथमेटिक, रसायन शास्त्र से ज्यादा भारी गणित पड़ता है, और उस गणित में वो जो एडिशन करने की कैपेसिटी है नीतीश की, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जैसे संदीप 2 हिस्सों में लड़ाई होगी। एक वो हिस्सा जहां पे नॉन नीतीश कैंडिडेट होंगे एनडीए के, वहां पे बहुत क्लियर एडवांटेज बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन जहां जेडीयू के कैंडिडेट होंगे, मुझे इस बार संदेह लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस लड़ाई में शायद तेजस्वी के कैंडिडेट जेडीयू के कैंडिडेट पे भारी पड़ेंगे। संजय, आप इत्तेफाक रखते हैं जो यशवंत कह रहे हैं, और क्या यही पेच है कि अभी बिहार से एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है? मुझे नहीं लगता संदीप कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं करने की वजह यह है कि तेजस्वी भारी पड़ रहे हैं और नीतीश कुमार हल्के पड़ रहे हैं। नहीं, वो सीट कितनी दी जाए वहां पर अटकी हुई है क्या बात? निश्चित रूप से अटकी हुई है। अगर अटकी हुई नहीं होती थी तो महाराष्ट्र के और बिहार के एक भी सीट की घोषणा नहीं हुई कल, जब बीजेपी ने 195 सीटों की घोषणा की। आप देखिए 3 राज्य हैं, मतलब और भी राज्य हो सकते हैं। हिमाचल में कोई घोषणा नहीं, महाराष्ट्र में कोई घोषणा नहीं, और बिहार में कोई घोषणा नहीं। और इसके अलावा तमाम राज्यों में छिटपुट 1-2 सीटों की तो कम से कम घोषणा हुई है। तो निश्चित रूप से संकेत ये मिल रहे हैं कि सीटों के बंटवारे में पेच फंसा हुआ दिखता है। ओवरसाइज्ड कोलिशन है, तमाम पार्टियां एनडीए गठबंधन में है। नीतीश कुमार की पार्टी 16-17 सीटें जीती हुई थी, और इनके लिए मुश्किल है ये कह पाना कि भाई हम उससे कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और यही बात बीजेपी पे भी लागू होता है। बीजेपी की जितनी सीटें जीती हुई हैं 2019 में, उनके लिए मुश्किल है कि उससे कम सीटों पर चुनाव लड़ें। अगर दोनों अपनी अपनी सीटों पर अड़े रहे
तो सिर्फ 7 सीटें बची रहती हैं और इसमें तमाम ये 3, 4, 5 पार्टियां जो हैं उनके बीच में बंटवारा कर पाना बहुत मुश्किल है। तो पेच तो निश्चित फंसा हुआ है संदीप। और इसमें चिराग पासवान पर थोड़ा और चिराग डालें, थोड़ी रोशनी डालें। चिराग पासवान पाला बदल लें। अभी शब्द इस्तेमाल किया यशवंत ने कि वो हनुमान थे उस वक्त। वो आरजेडी और ये जेडीयू की लंका में भी थोड़ी उन्होंने आग लगाई और आरजेडी का भी नुकसान किया। वो पाला बदलने तो क्या समीकरण गणित बदल जाता है या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, पाला बदलेंगे तो गणित तो जरूर बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। उनकी पार्टी के पास तकरीबन 7-8% वोट है, दलित वोटरों में उनका जनाधार है, तो गणित तो बदलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना बदल जाएगा कि जैसे तराजू के पलड़े में कहते हैं, अभी तो एनडीए बहुत भारी दिखाई पड़ता है और इंडिया गठबंधन हल्का है, तो क्या इंडिया गठबंधन का पाला वो मतलब भारी हो जाएगा और एनडीए हल्का हो जाएगा? ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन हाँ, जो अभी अनइवन सा लगता है इलेक्टोरल अरिथमेटिक के हिसाब से, वो थोड़ा इवन होने लगेगा। पलड़ा इंडिया गठबंधन की ओर थोड़ा और भारी होगा और एनडीए थोड़ी कमजोर होगी। अभी मौजूदा परिस्थिति आप कैसे आंकते हैं? 39-1 का आंकड़ा था पिछली दफा। अभी मौजूदा परिस्थिति में बिल्कुल 39-1 का आंकड़ा था। सीधा सीधा जवाब है, इससे ज्यादा बीजेपी या एनडीए गठबंधन बढ़ा नहीं सकती। एनडीए गठबंधन के लिए लूज करने के लिए की ही गुंजाइश है। अब सवाल यह है कि क्या वो 8-10 सीटें लूज करने की स्थिति में है या 2-4 सीटें इधर उधर लूज कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है 2-3 सीटें इधर उधर शायद एनडीए गठबंधन लूज कर जाए, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। लेकिन भारी नुकसान होता हुआ, चूंकि नीतीश कुमार की छवि में डेंट लगा है, भारी नुकसान होता हुआ एनडीए गठबंधन को मुझे दिखाई नहीं पड़ता। ये जरूर है कि तेजस्वी यादव की अपनी जो छवि है वो इंटैक्ट है। अगर 16 सीटों पर जेडीयू लड़ती है, वो 16 सीटें कमजोर खड़ी हो जाएंगी क्या संजय? हाँ, 16 तो ये नहीं कह सकता कि 16 की 16 सीटें कमजोर कड़ी होंगी, लेकिन हाँ, जितना सीट जेडीयू को मिलेगा वो उस पर कुछ न कुछ तो तलवार लटकी रहेगी, कुछ सीटों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। वो तो कम से कम गठबंधन के हिसाब से सबसे कमजोर सीटें साबित होंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।